आज मैं आई हूँ रवि भूषण सर के यहाँ पर, जो जनरल फिजिशियन है, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारी सेवाएँ देकर लोगों की जान बचाई है। तो एक जो बीमारी है डेंगू, इस डेंगू बीमारी को लेकर मैं सर के साथ कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत स्वागत अमरावती मंडल में। डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादातर से पाए जाते हैं और बहुत एक सीरियस बीमारी है। इसको इसके नाम से भी लोग डरते हैं। तो क्या सच में डेंगू इतना सीरियस है? देखिए डेंगू जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू में अलग-अलग प्रकार के रहते हैं, उसमें भी डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो होता है वो सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, उसमें पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वरना डेंगू फीवर जो है वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जैसा ही रहता है। और सबसे जो उसमें खतरनाक पार्ट है वो ये है कि वो शरीर का जो सफेद पिशवी है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं उसको खाता है। वाइट जो प्लेटलेट्स रहते हैं वो बेसिकली ब्लड को बाइंड करके रखता है, इंटरनली लीक होने नहीं देता उसको। और डेंगू जो है प्लेटलेट्स ही खाते जाता है। और तो डेंगू डेफिनेटली एक बहुत ही सीरियस बीमारी है और डेंगू से बचने के फुल उपाय हैं। तो अगर लोग मच्छरों का से सावधान रहेंगे, कहीं भी पानी जमने नहीं देंगे क्योंकि अब बारिश का सीज़न आने वाला है, स्वच्छता मेंटेन करेंगे, तो डेंगू से बिल्कुल रोकथाम हो सकता तो है। इसका जो नाम है वो डेंगू है कि डेंगी है? उसका नाम एक्चुअली डेंगू है। हाँ, हाँ। फ्रेंच वर्ड है तो जो डेंगू है। लोग उसको डेंगू क्यों बोलते हैं अब फिर? जैसे इंडिया में आते-आते वो डेंगू से डेंगू हो अच्छा, गया है। इंडिया आते उसके नाम का अपभ्रंश हो गया। मुझे बताइए कि इसके लक्षण क्या है डेंगू के? डेंगू फीवर कई बार साधारण वायरल फीवर जैसा ही रहता है, जैसे उसमें हाथ-पाँव में दर्द होना, बुखार आना, ये कॉमन सी बात है, स्टार्टिंग वैसा ही रहता है। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि उल्टियाँ बहुत हो रही है, बुखार बहुत ही माइल्ड आया था। और जो खतरनाक जो पार्ट लगता है वो रहता है जब शरीर पे चट्टे आने लगते हैं। वो होता है जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो बॉडी में पैचेस डेवलप होने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। कई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास सिर्फ सर में दर्द है बोल के, और अगर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो प्लेटलेट्स कम पाए जाते हैं, जिसको देख के फिर हम लोग डेंगू टेस्ट करवाते हैं। तो इसके प्राथमिक उपचार क्या है डेंगू के? डेंगू में ज़्यादा जैसे कोई कोई भी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट करना है। डेंगू का साधारण सा इलाज है कि बुखार आने पर पेशेंट को पैरासिटामोल देना है, पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हाइड्रेशन मतलब पानी वगैरह उसको भरपूर पीने लगाना है, आराम करने देना है। और वो अपने आप वायरल इन्फेक्शन होने के कारण वो अपना कोर्स पूरा करके चला जाता है। सिर्फ अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, जैसे नाक से ब्लड आ रहा है या पेशेंट के स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, तो और अगर प्लेटलेट काउंट कम होते जा रहा है तो वही एक इंडिकेशन होता है जहाँ पे हम लोग प्लेटलेट देते हैं। वरना डेंगू फीवर जो है उसका इलाज बाकी वायरल फीवर जैसा ही रहता है। रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को पानी, खाना अच्छा खाते रहना चाहिए, आराम करना चाहिए, और पैरासिटामोल ही उसका सिर्फ इलाज रहता है। हाँ, तो ये डेंगू का ट्रीटमेंट मिनिमम कितने दिन चलना चाहिए? ऐसा एक्चुअली कोई एकदम फिक्स प्लान नहीं रहता। एक बार प्लेटलेट बढ़ने लग जाता है, पेशेंट को बुखार नहीं आता, कमजोरी वगैरह कम हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट हो गया। यूजुअली डेंगू कई बार 5 दिन से लेकर 15 दिन तक भी उसका प्रकोप रह सकता है। ये डेंगू के साथ-साथ कौन से ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमला कर सकती है मरीज़ पर? डेंगू के साथ बाकी जो भी अगर कुछ रहा, जैसे कुछ अगर शुगर वाले पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट है या हार्ट वाले पेशेंट है, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। जैसे हार्ट वाले पेशेंट्स को हम लोग ब्लड थिनर्स पहले से ही दिए रहते हैं, और उसमें अगर डेंगू का इन्फेक्शन हो गया और प्लेटलेट कम हो गया तो इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर डेंगू का इन्फेक्शन कौन से ग्रुप का है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सादा डेंगू फीवर वायरल फीवर जैसा रहता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। और डेंगू हेमोरेजिक फीवर रहा तो वो बहुत खतरनाक होता है। उस कंडीशन में पेशेंट को एडमिट ही रखना पड़ता है। कई बार आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके साथ में कई बार उसको सांस का भी प्रॉब्लम होना, जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स है वो भी उसमें बढ़ सकता है, फ्लेयर अप हो सकता है। सर बुखार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन डेंगू का बुखार पहचानने के क्या लक्षण हैं? कैसे डेंगू पहचानें? का पहचानने के लिए डेंगू का टेस्ट ही करके देखना पड़ता है। साधारण तौर पे जो सबसे जल्दी किया जाता है वो उसका जो किट रहता है एंटीजन टेस्ट करके देखते हैं। हालांकि डेंगू के लिए फिर उसका वायरल जो मार्कर्स रहते हैं वो करा के ही कंफर्म होता है। पर अगर पेशेंट्स के प्लेटलेट जैसे अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स कम आए तो हम लोग उसको डेंगू टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर डेंगू टेस्ट का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो फिर उसको
प्रॉपर उसके हिसाब से फिर एडमिट वगैरह करना है, वो डिपेंड करके करता है। डेंगू से ब्लड के सिर्फ प्लेटलेट्स ही कम होते हैं कि और भी कुछ चेंजेस ब्लड में आते हैं जैसे हीमोग्लोबिन डाउन होना? नहीं, ज़्यादातर उसमें प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। बाकी अगर पेशेंट को कुछ और साथ में बीमारी है तो उस कंडीशन में फिर हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है। क्या डेंगू में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है? हाँ, डेंगू का अगर जो मैंने आपको बोला डेंगू हेमोरेजिक फीवर रहा तो उसमें पेशेंट काफ़ी सीरियस हो जाता है, कई बार कोमा में भी चले जाता है। तो उसके क्या लक्षण है वो हेमोरेजिक जो बोल रहे हैं आप? उसमें ज़्यादातर प्लेटलेट बहुत जल्दी-जल्दी कम हो जाते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नाक से ब्लड आना, संडास में ब्लड आना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। कई बार उसको ब्रेन हैमरेजेस हो सकते हैं। पेशेंट को लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मतलब इसकी तरफ ध्यान से ही देखना पड़ता है हाँ, कि डेंगू रहा तो डेंगू उसको का क्या बहुत है। केयरफुली ही ऑब्जर्व हाँ। करना है। पर इन जनरल इन पब्लिक अवेयरनेस ज़रूरी है कि डेंगू से बचना चाहिए और समय रहते हुए इलाज शुरू कर देना चाहिए। अब ज़्यादातर क्या है 1 या 2 दिन का फीवर आया है, ठीक नहीं हो रहा तो तुरंत डॉक्टर को हॉस्पिटल कंसल्ट में करना जाना चाहिए। हाँ। ये पोस्ट डेंगू क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए पेशेंट में? मेन तो रहता है न्यूट्रिशन अच्छा रहे, पेशेंट को रेस्ट एडिक्वेट मिलना चाहिए, बाकी वातावरण स्वच्छ वातावरण में रहे ताकि और फिर से कोई दूसरा इन्फेक्शन ना ले। तो ये जो डेंगू होता है वो एग्जैक्टली कौन से मच्छर के काटने से होता है? अम, जो एडिस मस्कीटो रहता है जिससे ज़्यादातर अपने को मलेरिया का जो होता है हाँ, सेम हाँ। उसी मस्कीटो से होता है। तो इसका कोई टाइम पीरियड रहता है क्या कि वो सीजन में डेंगू ज्यादा होता है कि ज़्यादातर 12 बारिश मंथ? नहीं, हाँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड ये नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, पर क्योंकि बारिश में मच्छरों का जो ये रहता है मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए बारिश का सीज़न इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मगर इवन विंटर्स में भी हमने डेंगू के पेशेंट देखे हैं। तो डेंगू ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए सर ने? सबसे अच्छा पहला जो ज़रूरी चीज़ है, वो है आप अपने आस-पास के वातावरण में कहीं भी पानी रुकने ना दें। खासकर जो पुराने चीज़ें रहती प्लास्टिक वगैरह का हो गया, कटोरी वगैरह हो गया, उसमें पानी है तो उसको क्लीन करते रहें। अगर घर में आपके प्लांट्स वगैरह है, तो देखिए कि मच्छर वगैरह ना आए। मच्छरदानी बांध के सोना सबसे अच्छा उपाय है। बाकी जाली वगैरह, नेट वगैरह रहे ताकि मच्छर अंदर ना आए। इसके अलावा यही जो मेन यही प्रिकॉशन लेना ज़रूरी या है। अभी समर चालू है तो समर में हर एक के घर पे कूलर रहता है तो ये कूलर के पानी में भी ये हाँ, डेंगू कूलर के का पानी मच्छर बहुत तैयार दिनों होते हैं? तक अगर रहेगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे तो फिर उसमें डेंगू के वायरल इन्फेक्शन फैलने का चांसेस रहता है। तो क्या घर में अगर एक इंसान को डेंगू होता है तो बाकी के लोगों को भी हो सकता है? नहीं, ऐसा डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। डेंगू जो फैलता है मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो अगर एक को है तो दूसरे को हो जाएगा उसकी कोई ये नहीं है। पर अगर मच्छर बहुत है तो फिर दोनों को हो सकता है और हो सकता है कि एक साथ ही हो जाए। अलग-अलग होने का ऐसा चाहिए नहीं रहता। पर वो ऐसा कम्युनिकेबल एक से दूसरे को नहीं फैलता है। तो देखिए हम लोग जिसको डेंगू बोलते हैं उसका रियल नेम है डेंगी। सर से हमने आज डेंगू के बारे में बातचीत की है और जानकारी भी ली है क्या क्या प्रिकॉशन करना है और कौन से उपचार उसमें होने चाहिए। ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है अगर हमने इसके उपाय नहीं किए तो सर ने इनका अमूल्य टाइम हमको दिया इसलिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।